नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम से। न्यूज़ रूम से आज बात करते हैं नागपुर की, और नागपुर में घटे एक क्राइम की। मतलब 420 है, चीटिंग है। अभी अभी अमितेश कुमार की पत्र परिषद हुई है, जो नागपुर के पुलिस आयुक्त हैं, और बात उन्होंने की अजीत पारसे पर, जो कि एफआईआर दर्ज हुई है। अभी ये आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये अजीत पारसे है कौन। पिछले 1-2 वर्षों की अगर बात की जाएगी तो अजीत पारसे एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर सामने आया। कई सारे न्यूज़ चैनल, कई सारे वर्तमान पत्र से जुड़ा हुआ ये सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर जब सामने आता है, तो सोशल मीडिया पर किस तरह से बचा जाए, सोशल मीडिया पर किस तरह से सावधानी रखी जाए, किस तरह से अपने अकाउंट हैक होने से बचाया जाए, किस तरह से आप सब्सक्राइबर बढ़ाए, इन सारी सावधानियों को बताने के चलते अजीत पारसे रातों रात फेमस हो गए। ऐसे में उन्होंने कई सारे राजनेताओं से, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कई सारे बिजनेसमैन से, कई सारे बड़े लोगों से अपनी नज़दीकियां बनाई। अब हुआ यूँ कि एक डॉक्टर ने कुछ दिनों पहले कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की कि अजीत पारसे ने उनको 4.5 करोड़ से चूना लगाया। मसलन ये अजीत पारसे ने आखिर किया क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर को शायद वो हॉस्पिटल के लिए कुछ अपने दस्तावेज चाहिए थे। उसके लिए पीएमओ कार्यालय से कुछ जाली दस्तावेज अजीत पारसे पर बनाने का आरोप है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आज पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने क्या बताया, आइए एक बार जान लेते हैं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की जुबानी। एक डॉक्टर के फिरियाद पे 4.5 करोड़ का उनको उसने फसवनुक किया, इस प्रकार की एक फ़रियाद आई थी। उस फ़रियाद के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। आरोपी फ़िलहाल आरोपी की घर जड़ती वगैरह ली गई है, लेकिन उसका तबीयत बराबर नहीं रहने की वजह से उसको अरेस्ट की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके पास से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ पार्टीज़ के कुछ फेक लेटर हेड्स मिले हैं, बहुत सारे स्टैम्प्स मिले हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बहुत सारे उसके कागजात मिले हैं, कोरे स्टैम्प पेपर्स मिले हैं। ओवरऑल ये काफ़ी लोगों का फसवनुक किया है, ऐसा प्रथमदर्शनी दिख रहा है। फ़िलहाल तो अभी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, तपास शुरू है, तपास प्राथमिक स्टेज पे है। आगे उसमें और भी बात निष्पन्न होने की चांसेस है, फिरियादी भी और सामने आने की चांसेस है। क्या मामला है सर? ये पूरा एक रैकेट था जो इस तरह से काम कर रहा था, या फिर अकेले अजीत पारसे था जो इस तरह से पूरा? नहीं, अब फ़िलहाल तो वो खुद था ऐसा नज़र आ रहा है। कंप्यूटर्स वगैरह पे वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था और लोगों को झांसा देता था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड है और कुछ ग्रांट्स ला के देगा, कुछ CSR फंड्स ला के देगा। या इस केस में उस डॉक्टर के पास उन्होंने फेक CBI के वारंट्स दिखाए कि आपके अगेंस्ट CBI की इंक्वायरी शुरू हुई है, वारंट है और आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उससे पैसे ली गई। उसके बाद वो CBI की एक फ़ेक क्लोजर रिपोर्ट उसने सामने किया। अलग अलग वरिष्ठ सेंसिटिव कार्यालयों के ईमेल IDs, मतलब फ़ेक ईमेल IDs बना करके उस ईमेल IDs से कुछ कॉरस्पॉन्डेंसेस किए हैं। ओवरऑल ये खुद से ही किया हुआ है सब कुछ, और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे इसने सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, ऐसा दिख रहा है। स्टैम्प्स बहुत सारे ऑफिसेज़ के, इनफैक्ट पुलिस स्टेशन सदर का भी उसके पास स्टैम्प आया है। वो उसको बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर वगैरह होते हैं, वहाँ के भी उसके पास काफ़ी सारे स्टैम्प्स मिले। करना था, लेकिन जब टीम गई थी उसके घर पे झड़ती लेने के लिए, तो वो शायद उस स्थिति में है नहीं कि उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जा सके। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार अभी फ़िलहाल दिख रहा है। सर, ये जो कभी डॉक्टर ने शिकायत की ऐसा बताया जा रहा है, क्या मानते हैं और भी डॉक्टरों को ठगा ये टारगेट डॉक्टर ही हुआ करते? नहीं, एक ही डॉक्टर ने फिरियाद दिया है, बाकी और लोगों की भी फिरियाद, कुछ ओरल इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही FIR है। सर, इस मामले में जो PMO का जिक्र हो रहा था कि PMO के नाम से एक फेक अकाउंट बना के भी इसने डॉक्टर को ठगा था, तो वो क्या मामला? नहीं, उसमें इस डॉक्टर को उसने PMO आगे कुछ लिख करके @gmail.com का अकाउंट लगा करके उधर से कुछ उसने मेल्स उस मेल ID से डॉक्टर्स को भेजा, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत वेल कनेक्टेड है। तो और कितने करोड़ का खुलासा? देखिए, फ़िलहाल तो FIR 4.5 करोड़ का एक FIR है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है
उसके हिसाब से 20 से 25 करोड़ का अलग अलग लोगों को उसने चीटिंग किया है ऐसा दिख रहा है। कुछ जानकारी सेक्सटॉर्शन रैकेट के भी कुछ सामने आ रहा है कि कुछ लोगों का उसने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनसे भी पैसे उसने लिए हैं। लेकिन चूँकि एक्यूज्ड कस्टोडियल इंटरोगेशन के लायक फ़िलहाल नहीं है तो बहुत ज़्यादा अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम उसकी तपास कर रहे हैं। नहीं, उसमें 2020 में एक गुना दाखिल हुआ था जिसकी EOW इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसमें ये एक्यूज फरार था। उसकी बेल अलग अलग कोर्ट ने रिजेक्ट करने के बाद वो सरेंडर हुआ था और उसकी अभी फ़िलहाल वो PCR में है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों का उसने फसवनुक किया है। उससे ज़्यादा भी रकम होने की संभावना है। कुछ पुलिस के डॉक्यूमेंट्स भी स्टैम्प भी है, पुलिस से कुछ अंदरूनी सहयोग की इस एंगल से विचार चल रहा है? कोई अंदरूनी किसी का सहयोग इसमें नहीं दिख रहा। वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान है ऐसा दिखा रहा है। उसके घर पे बहुत सारे लोगों के फ़ोटोग्राफ्स उसने बहुत प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया है, लोगों को विक्टिमाइज़ करने की दृष्टि से, मतलब वो दिखाने के लिए कि वो बहुत वेल कनेक्टेड है। उस फोटोग्राफ्स में पुलिस के भी हो सकते, कुछ शहर के नामी लोगों के भी हो सकते, लेकिन वो एक्वेंटेंस था जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में है। वो शहर का नागरिक है, वो काफ़ी लोगों से उसकी एक्वेंटेंस थी, लेकिन इस चीटिंग में किसी और का रोल है ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। सर, उन्होंने डॉक्टर को एक बच्चा अडॉप्ट करने की प्रॉब्लम की लाइन किया है, तो डॉक्टर को बच्चे को इंडिविजुअली अडॉप्ट करने की सोची नहीं, वो एडॉप्शन वगैरह सब कुछ नियमानुसार था, लेकिन ये इस प्रकार का माहौल बनाता था कि कोई भी आदमी डर जाएगा। इस केस में उसने डॉक्टर को ये बोला था कि आपके रिलेटिव्स ने जो एडॉप्शन किया है उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, वो इंक्वायरी बंद कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा करके उसने ये वो किया था। उसने सिर्फ डॉक्टर को ये दिखाने की कोशिश की कि उसके जान पहचान के लोग अलग अलग वरिष्ठ सेंसिटिव कार्यालय में काम कर रहे हैं और वो ग्रांट्स अनुदान दिलवा सकता या CSR फंड्स दिलवा सकता या CBI के इन्वेस्टिगेशन को वो मैनिपुलेट कर सकता है। इस प्रकार का उसने ये बनवा बनवी किया है, ये दिख रहा है। सर, क्या मामले दर्ज हो रहे हैं इसमें फ़िलहाल 420, 467, 468, 469, 471 बेसिकली फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और चीटिंग इसके ऑफेंस रजिस्टर किए गए। इसमें अजीत पार्सल को बड़ा करने में कई पत्रकारों का भी हाथ, उनकी भी तरीके का सबूत। देखिए, जहाँ तक ये मामला है ये चीटिंग का मामला है। चीटिंग में और किसी का भी रोल इस अभी तक प्रकरण में सामने नहीं आया है, इसलिए और इसमें कोई पहले वो पत्रकारों से या बहुत सारे लोगों से नज़दीकी था या नज़दीकी दिखाता था, ये तो अलग ही विषय है। लेकिन इसमें ये कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मैंडेट में अभी तक तो नहीं है। ऐसी जानकारी है कि वो हनी ट्रैप करवाने की कोशिश करता रहता था। एक्सपर्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, टेक सैवी था और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और डिजिटल मीडियम का बहुत ही अच्छी तरीके से उसने लोगों को फसवनुक करने के लिए उपयोग किया है। तो पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अजीत पारसे ने कितने का डॉक्टर को चूना लगाया, जिसमें 4.5 करोड़ के अलावा करीब ये पूरा मामला 20 से 25 करोड़ का बताया जा रहा है। अजीत पारसे के अगर फेसबुक अकाउंट की अगर हमने जांच करनी चाहिए तो वेब नागपुर के नाम से ये सोशल मीडिया लोकांना चेतवायला आहे, मतलब लोगों को सचेत करने के लिए है और पेटवायला ने मतलब खराब करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने इमेज रखी है। और वही ये है अजीत पारसे। इन पर आरोप हुआ है 420 का, हालांकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि उनके घर की जब छानबीन की गई तो कई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, कई सारी ऐसी बातें थी जिससे शक पुलिस का 100% जाता है कि उन्होंने और भी लोगों के साथ चीटिंग की। मसलन एक डॉक्टर के साथ
एक डॉक्टर ने फिरियादी बनकर शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अगर बात की जाएगी इस पूरे मामले की तो 20 से 25 करोड़ का फिलहाल में ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि 20 से 25 करोड़ की उन्होंने चीटिंग की है लोगों के साथ में और लोगों को फंसाया है। वही हनी ट्रैप की भी बात सामने आई है कि जो हनी ट्रैप उन्होंने किया है और सेक्सटॉर्शन जिसका जिक्र आए दिन अभी सोशल मीडिया पर होता है, सेक्सटॉर्शन के जरिए भी कई लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया है और फंसाया है। ये जानकारी खुद पुलिस आयुक्त ने दी। उनके इस अकाउंट पर देख सकते हैं कि पूरी जानकारी है जो वेब मीडिया के बारे में है, सोशल मीडिया के बारे में है, किस तरह से ये लोगों को बताते हैं और कई सारी चीज़ें अगर देखा जाएगा तो कई सारे राजनेताओं के साथ में इनके चित्र है जो कि बताने के लिए काफ़ी है कि जो जिस तरह से पुलिस आयुक्त ने बताया कि जो अजीत पारसे था बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रखता था, मतलब ये फिल्म अभिनेताओं के साथ में जिस तरह से दिखाई दे रहा है आपको कि ये फोटोज़ खिंचवाना और लोगों तक संपर्क करना कई सारे सेमिनार्स के जरिए। ये देखिए एक नागपुर के मराठी दैनिक की खबर है, सोशल मीडिया कडे उत्पन्नाचे हम पहले ही बता चुके कि किस तरह से अजीत पारसे लोगों को अपने झांसे में लेता था, ऐसा भी प्रतीत होता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और ये उनका सोशल अकाउंट हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस आयुक्त ने कहा कि बहुत से लोगों को अजीत पारसे ने जाली दस्तावेज, फेक दस्तावेज के आधार पर बेवकूफ़ बनाया और उनसे 420 किया। उसके आधार पर जब उनके घर की छानबीन की गई तो छानबीन में जो दस्तावेज मिले हैं वो पुलिस के लिए काफ़ी है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। कई सारे अखबारों की सुर्खियों में रहे अजीत पारसे, कई सारे असामाजिक तत्व फैला रहे कोरोना का भय। कोरोना के समय से अजीत पारसे एक ऐसा नाम सोशल मीडिया और बाकी के जगह पर छाया हुआ था जिसमें हर किसी ने, हर लोकल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो या फिर यहाँ के रीजनल चैनल हो, उन्होंने उनके इंटरव्यू लिए थे किस तरह से बचाया जा सकता है। और ये अजीत पारसे का हम सोशल अकाउंट आपको बता रहे हैं जिन पर 420 का मुकदमा दायर होता है। मतलब अपने आप में एक तरह के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भी उनको देखा जाता था और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्सपर्ट की जब भी बातें की जाती थी कि पिछले 2 से 2.5 सालों में, तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे सेमिनार्स किए हैं जिसमें वो लोगों के लिए कारगर साबित हुए हैं। लोगों को कई सारे लोगों को सावधानियां बरतने के लिए भी वो कारगर साबित हुए हैं। अमितेश कुमार ने जिस तरह से बताया कि इससे ज़्यादा भी मतलब 20 से 25 करोड़ की तो उन्होंने संदेह जताया, इससे ज़्यादा के भी मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल एक डॉक्टर की फरियाद पर उन पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में 4.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके घर में से जो कंप्यूटर और लैपटॉप जो बरामद किए गए उसमें कई ऐसे फेक दस्तावेज थे, जिसमें कई ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स थे जिससे शक की सुई और भी पुलिस की बुलंद हो जाती है। हालांकि लोगों में रोष है और लोगों में कहीं न कहीं इस बात का गुस्सा है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पुलिस बताती है कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत के आधार पर उन्हें फ़िलहाल में गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पर एफआईआर दर्ज करके 420 का केस दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि नागपुर में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो कि सबके समझ से परे है और सबके समझ के विपरीत है। तो न्यूज़ रूम से आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ रूम से किसी नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।